सब मनोरथ हुए पूरना, ये जो बानी विचारो अंतस्करना। ये तो इंद्रावती कहे फेर फेर, जो धाम धनी कृपा करे तुम पर। जो धाम धनी कृपा करे तुम पर। प्रकट बानी प्रकाश की राग सामेर। सोई ने सोई सुते क्या करो जी। प्रणाम जी। धामधनी की अनंत कृपा, अनंत प्रेम हम सब सुंदर साथ पर बरस रही है। और ये जो समय है हमारे लिए, सब सुंदर साथ अनुभव भी कर रहा है कि अभी जो दौर चल रहा है वो कैसा है। और ऐसे दौर में भी पूज्य स्वामी जी यह चाह रहे हैं कि प्रत्येक सुंदर साथ को घर बैठे तो वाणी का ज्ञान अमृतपान उनको मिले ही मिले, लेकिन जो घर बैठ के नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उनको यहां बुला करके जो आ सके। तो ये कार्यक्रम है, एक निमित्त मात्र है। और ये जो कार्यक्रम का जो एक कारण है कि प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि को, सुंदर साथ को जितना हो सके इतना राज्य का प्रेम दिया जाए। अब राज्य हमें अपना प्रेम देने के लिए तैयार तो है, परंतु हमारे लिए जो हमने चौपाई निकाली वो क्या है? सोई ने सोई सुते क्या करो जी। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि सुबह वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, ऐसे ही राज्य भी प्रेम की वर्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक क्षण के करोड़ों हिस्से में भी वो देरी नहीं कर रहे हैं। जैसे बारिश, खेत में बीज है, बारिश होते ही थोड़ी सा प्रकाश मिलेगा, थोड़ी सी हवा मिलेगी, तो वो अंकुर अपने आप ही उभर के आएगा। तो ऐसे ही धामधनी भी ये चाह रहे कि कोई तो सुंदर साथ, कोई तो मेरी अंगना, कोई आत्मा थोड़ा सा तो प्रयास करे। क्योंकि हम सो सकते हैं, पूरा ब्रह्मांड नींद में हो सकता है, लेकिन परम धाम में नींद का नामो निशान नहीं है। तो जैसे एक बारिश का उदाहरण दिया मैंने, बारिश बरस रही है। अब यदि हम घर के अंदर छिप के बैठे तो हमारे लिए बारिश कोई काम की नहीं है। और हमें वो बारिश का पानी वो चाहिए तो हमें अपने अपने हिसाब से बर्तन लेकर के बाहर उसको उल्टा नहीं करके सीधा रखना, सुलटा रखना है। तो ऐसे ही हमारे जो हृदय है, राज्य हम जब परम धाम से नहीं आए थे तब से भी इस दुनिया पर कृपा है उनकी। हम जब आए हैं तो विशेष कृपा है, और विशेष कृपा हमारे लिए है। और यदि हम नींद में हैं, कहा ना, सोई ने सोई सुते क्या करो जी। एक बार नहीं कहा, एक ही चरण में 3 बार कहा, सोई ने सोई सुते क्या, सो करके और क्या करो। एक बार ने सो करके क्या करो, मतलब इस माया की नींद में हम सो करके क्या गंवा रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे औरों का समय गया है हमारे भी चला जाएगा। जो हमारे पूर्वज वो भी गए, हम भी चले जाएंगे।
लेकिन हमारे लिए ये एक अवसर मिला है जागने का। और जिस ब्रह्मांड का नाम हमने रखा है जागनी ब्रह्मांड, कोई काल माया का ब्रह्मांड, कोई योग माया का ब्रह्मांड, अलग अलग नाम से है, लेकिन ये जो है वो जागने का, वो केवल जागने के लिए है। वैसे देखा जाए हम सब जाग रहे हैं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रही है और आप सुनकर कुछ प्रतिक्रिया कर रहे हैं, आप भी जाग रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मैं भी जाग रहा हूं। लेकिन यहाँ दूसरी तरह से जागने का एक तरीका बताया, जो हम माया की नींद में हैं। माया की नींद जितनी हमारी दृष्टि जितनी देर तक दूर तक जाती है और जिन विषयों में जाती है, अर्थात हम आंख बंद करें और जो हमारा मन भागता है माया में, वो भी माया है, और आंख खोलने पर जो हमें दिखाई देता है वो भी माया है। इस प्रकरण को यदि हम पढ़ेंगे, आपको जब भी समय मिले तो इसको आप पढ़िए। पूज्य स्वामी जी ने जो इसका टीका भावार्थ किया है, तो इसमें प्रत्येक गुण, अंग, इंद्री, इन सब को मायावी विकार के रूप में कहा। यदि सब कुछ ही यदि हम माया का ही मानेंगे तो हम जागेंगे कैसे? क्योंकि हमें जागना भी तो इन्हीं अंगों को, यही मन, चित्त, बुद्धि को ही साथ में लेकर के करना पड़ेगा। तो इसी प्रकाश में एक जो प्रकरण है और है, जो गुण हमारे माया में है, उन गुणों को हम राज्य की तरफ कैसे फेर दें, बांध दें। उदाहरण के लिए, जैसे नदी का पानी बहता है, उसको रोकने के लिए हम एक बांध बांधते हैं, और वो बांध जब बन जाता है, पानी भर जाता है, अब उसी पानी को कहीं अच्छे काम में लगाने के लिए एक नहर बना देते हैं। फिर वो छोटी छोटी नहर बना के खेतों में या फिर पीने के पानी में हम प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे यदि मान ले हमने अपना जो हमारा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार है, उसको यदि हमने रोका, हमने आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए, रोक तो लिया, ना माया के बारे में सोच रहे, ना राज्य के बारे में सोच रहे, एकदम स्थिर है। और कब तक स्थिर रहेगा? क्योंकि मन का स्वभाव है, सोओगे अथवा तुम जागोगे। मन कभी भी सोएगा भी नहीं, वो दौड़ता ही रहेगा। जब भी दौड़ेगा तो कुछ तो करेगा, इसीलिए भी उसको रोक के तो रखना है, लेकिन उसको राज्य की तरफ, राज्य के चिंतन में लगाना है। जितना हम चिंतन में लगाएंगे उतनी ही हमारी आत्मा जागृत हो पाएगी। क्योंकि हम जिस माया को देखने आए हैं, और जिस माया को देखने आए उसका नाम, ब्रह्मांड का नाम ही जागनी है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि ले देखे कि आप कितना भी प्रयास करो, आखिर में आपको जागना ही पड़ेगा। पूरी बीतक हमने सुनी इस वर्ष, इससे पहले भी सुनी कई वर्ष, जब से पहचान हुई तब से सुनी, और जब हमें पहचान नहीं थी तभी भी सुन के पहचान थी, तब से सुन रहे हैं। और जो सुना रहे हैं उनका उद्देश्य भी उतना ही है कि हमारी आत्मा जागृत है। जो सुन रहे हैं उनका भी उतना ही उद्देश्य है कि आत्मा जागृत है। जो भी यहाँ एक कार्यक्रम किया, जो ये अभी कार्यक्रम है, लगभग ये 16वां वार्षिकोत्सव है। 16 साल से जो वार्षिकोत्सव कर रहे, यहाँ कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, इसका सब का उद्देश्य है सब सुंदर साथ की आत्मा जागृति। पूरी बीतक सदगुरु महाराज 16 वर्ष के थे, वो चल पड़े। 40 वर्ष तक जो उन्होंने कसनी की, उन्होंने भी यही किया, आत्मा जागृति के लिए। उसके पश्चात श्री जी महाराज ठाकुर, जो उन्होंने कसनी की, विरह किया आत्मा जागृति के लिए। उनके साथ जो 5000 की जमात चली, औरंगजेब के सामने चले गए, भिक्षा मांगने चले गए, हरिद्वार में गए, बहुत कष्ट उठाए। वो इन सब कष्टों के पीछे एक उद्देश्य, एक लक्ष्य था, आत्मा जागृति।
तो और अब ये हमारे लिए ये स्पष्ट आदेश है धामधनी का कि हमारा जो हम यहाँ बैठे हैं तो हम अपनी आत्मा जागृति के लिए ही यहाँ आए हैं। वो अभी हो या कुछ वर्ष के बाद हो या जब भी हो, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। तो इसलिए कह रहे और आत्म जागृति क्यों नहीं हुई कि धामधनी कह रहे कि सोई सोईने सोते क्या करो जी, आप इस माया में सो करके क्या करोगे। या अगीन जेहर जिमी माहे जी, हम कहां सो रहे हैं, बिस्तर पे या पलंग पे या ऐसे नहीं सो रहे हैं। या अगीन जेहर जिमी माह, ये जिमी जो धरती है कैसा है, अग्नि के समान जेहर है, जेहर। यदि हम ये कहे कि यहाँ जहां आप बिस्तर पे बैठे हैं गद्दे के ऊपर, कहते कि भाई यहाँ पर हमने जहर बिछा दिया है, चद्दर के ऊपर छिड़काव किया है, कोई भी व्यक्ति नहीं बैठेगा। आप बोलेंगे नहीं हम खड़े खड़े सुन लेंगे, बैठेंगे नहीं, चाहे पैर कितने दर्द करते हो। ये हमारे लिए क्या है कि ये ऐसा जहर है जैसे कि जलता हुआ जहर है, अग्नि। अग्नि कभी भी किसी व्यक्ति को शांत बैठने नहीं दे सकती। अब और इसका जो तीसरा चरण है, जाग देखो आप याद करो। अब जागने का तरीका बताया, जाग देखो आप याद करो। आपने अपने आप को याद कर, अपने आप को कहां हम ले जाएंगे, हम 3 जगह है। यदि अपने आप को देखे तो हम अपने जो पिछला जो हमारा बीता हुआ कल है उसको देखेंगे, जो हमारी बीतक है उसको देखेंगे, तो हम अभी कहां जाएंगे, परम धाम में जाएंगे। यहां आने से पहले हम परम धाम में थे, अब वहां परम धाम में गए उससे पहले हम रास में थे, रास से पहले हम ब्रज में थे, ब्रज से पहले हम फिर परम धाम में थे। तो वहां परम धाम की लीला को याद करना है, ब्रज की लीला को याद करना है, रास की लीला को याद करना है, और फिर परम धाम में गए और वापस यहाँ आए और हमारे जो सदगुरु महाराज जो पूरी बीतक है ब्रह्म मुनियों की, उनको याद करना है। क्योंकि बीतक हमारे लिए ही इसीलिए है कि आप यदि केवल वाणी पढ़ के नहीं जाग पाए, तो जिन ब्रह्म मुनियों ने एक चल करके एक रास्ता दिखाया है, उन रास्ते पर चल करके तुम अपनी आत्मा जागृत कर लेना। और केवल ये वाणी और बीतक का प्रसंग नहीं है। यदि आपको कभी जीवन में अवसर मिले, समय मिले, तो आप किसी तरह से कोई शास्त्र पढ़ के देखना है। और शास्त्र में पढ़ो तो एक है उपनिषद, 11 उपनिषद है। उसमें यह कहा कि यदि आपको अपनी आत्मा जागृत करनी है, मोक्ष पाना है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है, बोले वेद पढ़ना। अब वेद बहुत कठिन है, तो हम बोले ठीक है वेद नहीं पढ़ पाओ तो फिर दर्शन पढ़ लेना, वो भी संस्कृत में, वो भी कठिन है। तो ठीक है बोले उपनिषद पढ़ लेना, कम से कम कुछ तो करोगे। तो बोले वो भी बहुत बड़ा है, वो भी नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने एक लास्ट में एक उपाय बताया, बोले तुम शास्त्र मत पढ़ो, वेद मत पढ़ो, दर्शन मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो। बोले तुम्हारे गांव में, शहर में, आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कोई लोभ, लालच, मान, सम्मान, जय पराजय, हानि लाभ से वो रहित होगा। अरे तुम्हें जीना है, कुछ करना है, किसी शास्त्र को मत देखो, कुछ मत देखो, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को देखो कि जिनमें ये अवगुण नहीं है, तो भी आप जिएंगे, तो भी आप मोक्ष तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो हमारे लिए यदि मान के चलो कि हमें वाणी पढ़ना नहीं आती, बीतक हम नहीं पढ़ सकते, भाषा हमें कठिन पड़ रही है, तो हमारे लिए क्या है कि जिन ब्रह्म मुनियों ने राज्य को प्राप्त करने के लिए जैसी जैसी तपस्या, जैसी जैसी राह अपनाई, जैसी कसनी की, जितने कष्ट उठाए,
वो सारे हमें करने पड़ेंगे उनको देख करके। इसलिए जो संपूर्ण वितक जो हमारी है, इसीलिए पूरा चित्रण किया गया और इतने वितक है कि हम सुंदर साथ केवल और केवल वितक को सुन करके ही अपनी आत्मा जागृति कर सकते। क्यों? ये वितक कहूं सयन को जाहिर देव बताए, मोहे जगाई पिया ने मैं देव सबे जगाए। बोलिए पूरी परम धाम ब्रज राज, फिर यहाँ ये पूरी वितक में किस लिए कहा? मोहे जगाई पिया ने। सदगुरु महाराज श्याम जी के मंदिर में जब दर्शन हुआ उनको, तो उनको राज्य ने पूरी वितक सुनाई और वही वितक सुना करके उनको जागृत किया। तब श्यामा जी की आत्मा करके अब धाम धनी ने तो मुझे ये वितक साक्षात कह करके, भाई तुम परम धाम में थे, रास में ऐसे ऐसे आए, फिर रास से फिर ब्रज में आए, ब्रज से फिर रास में गए, फिर परम धाम, फिर यहाँ आए और तुम बहुत सारे लोग आए। तो ये पूरी वितक सुना करके सदगुरु महाराज जागृत हुए, श्यामा जी की आत्मा जागृत हुई। और अब बोले कि ये वाणी के माध्यम से और वितक के माध्यम से हम यही वितक सुना करके अपनी आपको जागृत कर। और फिर भी यदि हम नहीं जागते हैं तो क्या कहेंगे धाम धनी? संसार सुतो धारण करा तेती केणी पेरे जागे रे, निद्रा कहाओ अने साध कहाओ अने निद्रा करो, मुने दुख तो तेनु लागे। कितनी प्यारी। बोले यदि कोई माया का जीव सृष्टि जिसको हम कहते हैं, यदि वो माया के सुखों के पीछे जाता है, बोले ठीक है, राजी बोले ठीक है, क्योंकि वो जाएगा। क्यों? उसका मूल स्थान ही माया ही है, वो तो निश्चित ही माया में ही जाएगा। लेकिन साथ कहाओ अने निद्रा करो, अपने आप को बोलते हम तो सुंदर साथ हैं, हम तो परम धाम से ये है, और फिर बोलते निद्रा करो, फिर हम माया के नींद में सो भी रहे हैं। मुने दुख तो तेनु लागे। अब राज्य बोले मुझे दुख लगा। यदि आप तारतम नहीं लिए होते, अपनी पहचान परम धाम की राज्य की पहचान हमें नहीं होती और हमें माया में मस्त होते तो कोई समस्या ही नहीं। लेकिन राज्य की पहचान करने के पश्चात भी यदि हमारी यही हालत है तो राज्य निश्चित कहते हैं हमें दुख लगा। तो इसको जागेंगे कैसे? अब जागने ये निध लय में कसनी कर। इंद्रावती जी कह रही कि मैंने जो राह अपनाई है आत्म जागृति, कसनी कर, कसनी यानी कष्ट, तपस्या, द्वंद्व सहनम तपः, हर प्रकार के जितने कष्ट आए उन सब को सहन किया, तब जाकर के धाम धनी की कृपा हुई। और ये निश्चित है, हम यहां पर या इस ब्रह्मांड में अथवा इस तन में जब तक ये हमारा शरीर है, ब्रह्मनियों जैसी रहनी नहीं अपनाएंगे। जो आचरण उनका है वैसा नहीं करेंगे। तो इतना है कि सो करके हम अपना समय गंवा देंगे। और समय कैसा? अगिन 84 लाख भोगवी अंते आव्या माने, ऐसा समय है। तो इसीलिए हमें पूरी वितक जो हमने सुनी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। हम दूसरों को कम सुनाएं और अपने स्वयं के आचरण में लें और स्वयं की आत्म जागृति करने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि आप देखिए, अभी तक हम बहुत प्यार से सुन ली,
ऐसे ऐसे प्रसंग आए तो हमारे आंख से आंसू भी निकल गए, हम बहुत देर तक रोते भी रहे। लेकिन यदि हमने उस पर चलने का प्रयास नहीं किया तो बस वो एक इतना कह सकते हैं कि उन ब्रह्मनियों की बितक सुन करके हमको स्मशान वैराग्य हुआ था। स्मशान वैराग्य अर्थात किसी के दुख को देख करके हम भी दुखी हो गए और हम भी रोने लगे, और जैसे ही दुख की घटना समाप्त हुई और हम अपने वापस वही उसी रूप में वापस आ गए। नहीं तो जिस राह पे हम चल रहे हैं, जिस राह पर सदगुरु महाराज श्री जी साहब और जो पूरी जमात चली थी, उन्होंने एक योग दर्शन का सूत्र है, कई बार लगभग वही सूत्र सामने आता है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेवित दृढ़। ये सूत्र लिखने वाले ने पता नहीं कितने हजार वर्ष पहले लिखा, लेकिन अपने जो हमारे ब्रह्ममुनि, जो हमारे सुंदर साथ हैं, इन्होंने एक एक शब्द पर आचरण किया। सतु दीर्घ काल, दीर्घ ने लंबा समय, कि यदि आपको आत्मा जागृति के लिए, राज्य को प्राप्त करने के लिए, इस परम धाम के आनंद में डूबने के लिए दीर्घ काल, लंबे समय तक आपको प्रयास करना पड़ेगा। कैसे? निरंतर, लगातार, रुक रुक के नहीं। आप पूरी बितक सुन लीजिए। सदगुरु महाराज ने बहुत लंबे समय तक बितक सुनी, भागवत सुनी, कथा सुनी, कष्ट उठाए, पूजा पाठ की, परिक्रमा की। कब? 16 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष पर्यंत, यानी लगभग 24 साल दीर्घ काल, और निरंतर लगातार किया। जब से वो वहां से निकले घर से, दोबारा वो उसी घर में नहीं आए। और तीसरी बात है सत्कार आसेवित। सत्कार बोले जिस काम में आप लग गए, सत्कार मतलब श्रद्धा पूर्वक। उन्होंने कभी 14 वर्ष जो भागवत सुनी, एक बार भी मन में उनके ये नहीं आया कि मैं आज नहीं जाऊंगा तो मेरा पड़ोस वाला जो सुनने आता है वो मेरे को देख के क्या कहेगा, या मैं किसी को दिखाने के लिए सुनने जा रहा हूँ, या जो कांची भट्ट भागवत करते हैं वो खुश हो जाएंगे। कभी नहीं। अपनी आत्मा के लिए वो इतना सत्कार पूर्वक आसेवित, जो उनके पूरे जीवन में घटता है। आज मतलब शुरू से लेकर के अंत तक आप उनकी जो बितक है देखिए। यदि एक भी श्लोक आगे पीछे हो गया तो उस समय तो कुछ नहीं बोलते थे, जाके बैठ जाते थे। और जैसे भागवत का समय खत्म हुआ, उन्होंने अपना ग्रंथ बांध के घर चले गए, उनके पीछे पीछे तुरंत। और लोगों को तो भाई ये खत्म हुआ, चलो चाय पियेंगे, बिस्कुट खाएंगे, खाना खाएंगे, पर उनका नहीं था। उनका क्या, बस वो बोले कहाँ जा रहे हैं हमारे गुरुजी सुनाने वाले, उनके पीछे पीछे हो जाते थे। और वो घर पानी नहीं पीते, उससे बोल पहले पहुंच के भाई हमें तो तुम दोबारा पोथी खोलो और मुझे दोबारा सुनाओ। तो ये आसेवित उन्होंने अपने जीवन में शुरू से लेके अंत तक, जब तक राज्य सामने साक्षात आ नहीं गए, और उन्होंने राज्य को इस ब्रह्मांड में आने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। और भी कौन से स्वरूप में? परम धाम वाले स्वरूप में। और बहुत सारे ब्रह्ममुनियों ने आंख बंद करके अपनी आत्मा के हृदय में विराजमान कराया। उनको देखिए, उन्होंने इन बाह्य दृष्टि से भी सामने देखा, तो उनकी कितनी बड़ी तपस्या है। तो उन्होंने जो कसनी की है वो हम सब सुंदर साथ के लिए ही है। जैसे कुछ लोग कहते हैं गुरु पूर्णिमा आती है कि गुरुजी हम आपके लिए क्या करें, क्या करें, क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति गुरु बन गया हो, जो व्यक्ति परमहंस बन गया हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं।
कोई गुरु है वो शिष्य के लिए कुछ कर सकता, आशीर्वाद दे सकता है ताकि उसका भला हो, लेकिन हम गुरु के लिए क्या कर सकते हैं? तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम उन ब्रह्म मुनियों के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन ब्रह्म मुनियों की रहनी हमारे के लिए बहुत कुछ नहीं, सब कुछ ही है। तो ही हम यहाँ इस जागनिक ब्रह्मांड में जा सकते हैं अथवा नहीं जागे। आप कई बार पूरी वाणी रात से लेकर के क़यामत नामा तक पढ़ जाइए, शुरू से लेके अंत तक। शुरू उनके हवे पहला मोह जन्नी कमाए, उन्होंने शुरुआत ही माया की क्यों? हमें जागना ही माया से, छोड़ना ही माया को ही है, और हम माया में ही है, मोह जल में ही है, इसलिए उन्होंने शुरुआत भी वहां से ही की। वो चाहते परम धाम से करते, व्रत से करते, कहीं और से करते, भले ग्रंथ रास है, लेकिन शुरुआत उन्होंने इस माया से ही की। परम धाम बहुत आसान था, हम वहां से छुट करके आ गए। ये इतना आसान है कि हम चाह करके भी नहीं छुट पा रहे। तो इसलिए हम प्रत्येक सुंदर साथ के लिए ये वितक और ये वाणी और ये प्रकाश ग्रंथ हमारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश हो, और ज्ञान का प्रकाश भी इसलिए कि हमें राज्य की पहचान हो, परम धाम की पहचान हो, हमारी खुद की पहचान कि हम कौन, कहां से आए हैं और कैसे कैसे करके हमें वापस परम धाम कैसे लौट करके जाना है। तो ये जो प्रकाश की वाणी है हमारे हृदय में प्रकाश करे, ज्ञान का प्रकाश करे, राज्य की कृपा से प्रेम का प्रकाश हो। तो इसीलिए ये प्रगट वाणी होने तो हम दो चौपाई और इसके देखते हैं। ये नींद तिनको ले गए जो नाही साथी आपन। बोले जो माया है, माया की नींद है, क्या गए ये नींद तिनको ले गई रे। ये जो माया है किन किन को अपने साथ ले गई? जो नाही साथी आपन, जो हमारे परम धाम के साथी नहीं है। अब परम धाम के साथी कौन नहीं है? परम धाम के साथी ब्रह्म सृष्टि, हम ब्रह्म सृष्टि, उनके साथी ईश्वरी सृष्टि। फिर कौन नहीं है? जो जीव सृष्टि है, वो परम धाम के नहीं है। तो ये माया उनको ले गई, उनको निगल गई। इन ठगनी जिमिए बहुतक ठगे रे, तुम जिन सो इत खीन। फिर से बाबा मैं यहां पढ़ता हूं, इन ठगनी जिमिए बहुतक ठगे रे। केवल हम नहीं, जब से दुनिया बनी है अभी तक, और जब तक महाप्रलय नहीं होगा तब तक बहुत लोगों को ठग लिया है। मतलब इस माया ने अपने चंगुल में ले लिया है। तुम जिन सो इत खीन जी, ध्यान देना, तुम मत सोना। इत यहाँ पर इस ठगनी माया में, खीन एक क्षण की एक झपकी में मत लेना। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाला एक सेकंड का भी आधा हिस्सा भी हम थोड़ा सा भी सो गए माया की नींद में, तो बोले कि हमारे लिए ये लापरवाही बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए आप कहीं भी देखिए, एक एक क्षण, एक एक खीन के लिए भी हमें यहाँ सोने के लिए मना करना चाहिए। लेकिन हम अपने स्वयं की आत्मनिरीक्षण करें, अपने आप को देखें। पहले चौपाई के 30वें प्रकरण में यही कहा है, आप दूसरों को मत देखिए, अपने आप को देखो, जाग देखो, आप याद करो। पहले अपने आप को देखो, जो हमारा ब्रज में रास में क्या व्यवहार रहा है राज्य के प्रति जागने के लिए, बोले वही आचरण आपको यहाँ पर भी करना है। तो इसीलिए इत एक खीन भी नहीं सोना है। ये प्रकाश की वाणी हमारे लिए
पूरी आत्म जागृति के लिए संपूर्ण वाणी। और केवल इतना ही नहीं, जितने हम रात से लेकर के बड़े क़यामत में जितने विषय हैं वो सारे विषय इस प्रकाश की वाणी हमें मिल जाएंगे। लेकिन मुख्य उद्देश्य इसका कि इस वाणी के माध्यम से हम अपनी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश करें और ज्ञान के प्रकाश के उजाले में हम अपने आप की पहचान करें। और जब हमें अपने आप की पहचान हो जाएगी तब जारे जीवनी मोर्छा भागी तारे उड़ी गई अज्ञान कर्म निकामस केम रहे जारे भलियों से भगवान। जब ये वाणी ले करके जब हमारे जीव की जो मूर्छा, जो जीव मूर्छित है वो हट जाएगी, उड़ी गई अज्ञान, जब हमारे जो जीव में अज्ञान था वो भी चला जाएगा, फिर क्या होगा? कर्म निकामस केम रहे। जो जन्म जन्मांतरों के जो हमारे जीव के अंदर संस्कार हैं वो भी राज्य की कृपा से समाप्त हो जाएंगे। त्यारे भलियो श्री भगवान, तब हम राज्य के प्रेम के सागर में डूबेंगे, जिसको संस्कृत में कहेंगे विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। फिर राज्य हमें कब दिखेंगे? हमारे हृदय में कब विराजमान होंगे? क्या कहा? विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हमारे जीव के हृदय में जो अज्ञानता के संस्कार है वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे। क्षिज्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय मिट जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और सारे कर्मों का फल पाप पुण्य सब समाप्त हो जाएंगे। तस्मिन् दृष्टि, उसी समय उसी क्षण तस्मिन् दृष्टि परावरे, राज्य हमारे सामने हो। तो यह कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं भी विराम रखता हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।